भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाने का एक तरीका होता है। बस हमेशा हवा में तीर छोड़ दिए जाते हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। पनौती मतलब भाग्यहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा कुछ नुकसान होता है जिसके दर्शन मात्र से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत को लेकर कई बड़े बड़े पंडितों ने, ज्योतिषाचार्यों ने जीत की भविष्यवाणी की थी। उनका कहना ये था कि इस वर्ल्ड कप फाइनल में इस प्रकार के नक्षत्र हैं, इस प्रकार के संयोग हैं कि भारत इसमें जीत हासिल करेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अब ये जो बड़े बड़े पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, इनकी भविष्यवाणी आखिर गलत साबित क्यों हुई, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। ये जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, इसमें भारत की जीत को लेकर कई बड़े बड़े पंडितों ने, ज्योतिषाचार्यों ने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये जीतेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। तो ये भविष्यवाणी फेल क्यों हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिएगा प्रियवर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, बिजनेस के स्टार्टअप होते हैं। अब जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा रिस्क ले लिया वो उतना कामयाब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर भविष्यवाणियाँ इतनी सही हुआ करती तो फिर हर एक पंडित या हर एक महंत या हर एक वो व्यक्ति, साधु या जो भी कुछ आप उसे कहें, जो भविष्यवाणी कर रहा है, उसको तो पहले से पता होता कि यहाँ तो कोई रिस्क है ही नहीं। वो झट से वहाँ पर पैसे लगा दिया करता और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर वही लोग हुआ करते। इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगर पहले से ही इन लोगों को इस बात का पता हुआ होता कि भाई हमारा बच्चा यहाँ पर जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर सकता है, उसको वहाँ जाने से रोक सकते थे। तो कुल मिलाकर के बात यह कही जा सकती है कि हमारी ज़िंदगी में हानि भी है, लाभ भी है, उतार चढ़ाव, सारी की सारी चीज़ें सभी जाति के लोगों में उतनी ही हैं, सभी संतों महंतों के जीवन में उतनी है, सभी पंडितों के जीवन में उतनी ही है। जो भविष्य को इतना सटीक जानने वाले ये लोग हुआ करते तो फिर इनकी ज़िंदगी में उनका प्रतिशत कम होता। फिर कहें कि भाई हम भविष्य बता सकते हैं, बस भविष्य बदल नहीं सकते। पहली तो बात ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर इस बात को भी मान लिया जाए, यदि बदल नहीं सकते तो फिर बताने का लाभ ही क्या। तो कुल मिलाकर यह जो भविष्यवाणी का कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। इन चीज़ों से बाहर हमें निकलना चाहिए। हम हर चीज़ को, यदि भविष्यवेत्ता बन जाएं, हर चीज़ को जान ले भविष्य की, तो फिर देश के भी बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ना तो इस तरह की चीज़ों से कुछ होता है। हम तंत्र मंत्र करते हैं, फला आदमी का वशीकरण करते हैं, किसी को मरवाने की बात करते हैं, किसी को हरवाने की बात करते हैं, कई बार इस तरह की बातें भी होने लगती हैं। तो फिर बड़े लेवल पर ये सारी की सारी चीज़ें भी हो जाया करती। मोदी अपने दुश्मनों को मरवा देते या फिर मोदी के दुश्मन मोदी को मरवा देते। इतने सारे दुनिया में लोग आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री के दुश्मन बने बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपने काले जादू से, काले इल्म से या किसी दूसरे तंत्र मंत्र से उनको मरवा देते। हम अगर इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते हैं। हमें इस प्रकार के अंधविश्वास से बचकर रहना चाहिए। तो क्या ये पंडितों का एक तरह से, ज्योतिषाचार्यों का पाखंड है, एक तरह से ढोंग है? हरिशंकर परसाई ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चाहे कोई मुल्ला है, चाहे मौलवी है, चाहे दार्शनिक है, चाहे साधु है, जो भी आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। हकीकत की बात यह है। ये छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात है। मूल बात क्या है? धर्म इस चीज़ का नाम कतई नहीं है कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, या फिर आपका इस पूजा पद्धति से या इस कर्मकांड से आपका क्या हानि लाभ हो सकता है। धर्म है मानवता का नाम, धर्म है प्रेम का नाम, धर्म इंसानियत का नाम है, धर्म भेदभाव से हट जाने का नाम है, और धर्म इंसान को बेहतर बनाने का नाम है। अगर आप कहीं भी रह करके बेहतर बन सकते हैं तो निश्चित रूप से आप धार्मिक हैं, और यदि आप इस प्रकार की चीज़ों में पड़ रहे हैं तो फिर ये चीज़ें मानवता की दुश्मन हो जाती हैं। फिर यह धर्म नहीं, फिर यह अधर्म हो जाता है। मेरा सवाल आपसे स्वामी जी ये है कि जिन पंडितों ने, जिन ज्योतिषाचार्यों ने इस वर्ल्ड कप को भारत की जीत के लिए भविष्यवाणी की थी, अगर ये भविष्यवाणी सच साबित हो जाती तो मतलब उनकी आमदनी के जो दरवाजे हैं, क्या वो और बड़े हो जाते? देखिएगा प्रियवर, अगर कोई आदमी किसी से पूछने के लिए यह जाएगा कि भाई हमारी भैंस जो है वो कटड़ा देगी या कटड़ी देगी, गाय बछड़ा देगी या बछिया देगी, तो जाहिर सी बात है या तो बछिया होता है या बछड़ा होता है।
तो अगर वो किसी को बछड़ा कहेगा तो आधे चांस इस बात के हैं कि भाई उसकी बात सच हो सकती है, तो आधे झूठ के चांस हैं। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर कुछ भी अनर्गल बोलने लगता है तो उसकी कुछ बातें सच्ची निकलने लगती हैं। जिसकी झूठ निकल जाती है वो सोचता है बस ये तो कोई बात नहीं, ऐसी बात हो जाती है, आम बात है, झूठ निकल जाती है। जिसकी सच निकल गई वो शोर मचा देते हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है, फिर उनसे पाखंडों की शुरुआत होती है। अब भारत या हारता या जीतता। अब जाहिर सी बात है कोई आदमी ऐसे हवा में तीर चला रहा है कि भाई ये जीत जाएगा। अब जीत जाने की जो भविष्यवाणियां थी ज़्यादातर कब सामने आई? जब भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा था तब आई। सभी को लग रहा था कि भारत अच्छा कर रहा है तो जाहिर सी बात है जीतेगा। अब चीज़ें अनपेक्षित भी हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है जिन्होंने ऐसा कहा है कि भाई ये जीत जाएगा, जीत जाता तो पाखंड और ज़्यादा बढ़ता, इस बात में कोई शक नहीं है। हार गया तो सोचेंगे अरे भाई इस तरह की भविष्यवाणियां तो होती रहती है। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठकर फैक्ट में जाना चाहिए। भाई झूठ का प्रतिशत आधा ही होता है बात का निकलने का, यानी कोई भी व्यक्ति भविष्यवेत्ता हो सकता है इस तरीके से। एक बात कह दे, उसकी बात सच निकल गई तो तीर तुक्के पर लग गया, नहीं निकली तो कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। मतलब ये लोग इस तरीके से एक तरह से हवा में तीर चलाते हैं, निशाने पर लग गया तो ठीक है, वरना फिर जय श्री राम। निश्चित रूप से हवा में तीर होते हैं। हम आज विज्ञान के युग में जी रहे हैं, हमें विज्ञान को भी मानना चाहिए। हाँ, कहेंगे कि भाई क्या हम सनातन संस्कृति को ना माने? मुसलमान कहेंगे भैया काले इल्म को ना माने। वहाँ पर भी मस्जिदों में बहुत सारे धागे तावीज और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हालेलुया वगैरह पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें करते हैं। आप बहुत सारी वीडियोज़ को देखते होंगे, वहाँ पर लोगों की बीमारियाँ ठीक करना, बहुत सारे भूत भगाना इत्यादि इत्यादि, हर स्थान पर ये चीज़ें हो रही हैं। अरे भाई जहाँ पर भी जो भी धर्म का स्थान है ना, वहाँ इंसानियत का, प्रेम का, दया का, समता का, बराबरी का, देश के विकास का, बच्चों की तरक्की का, उनके बेहतर भविष्य का, इन चीज़ों का पाठ पढ़ाओ ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक माइंड गेम है जो लोगों को, भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाने का एक तरीका होता है। बस हमेशा हवा में तीर छोड़ दिए जाते हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। भारत की जीत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और मस्जिदों में दुआएं मांगी गई और गिरजाघरों में और जो हमारे गुरुद्वारे हैं वहाँ पर भी भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं की गई, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जिन लोगों ने भारत की जीत के लिए दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं की, तो एक भी मतलब इस प्रकार का कोई सच्चा व्यक्ति नहीं था जिसकी मतलब प्रार्थना दुआ वो परमपिता परमात्मा सुन सकता? सबसे पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सबके खुदा अलग नहीं, सबके भगवान अलग नहीं, सबके ईश्वर अलग नहीं है। सब पूरी दुनिया का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नियंता मालिक एक ही है और उसकी तो हम सब संतान हैं। अगर कोई हमारे पक्ष में दुआ कर रहा है और हम अपने पक्ष में दुआ कर रहे हैं तो वो भी अपने पक्ष में दुआ कर रहे होंगे, कुछ लोग उनके भी पक्ष में दुआ कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी बात सुन ली जाती, उनकी बात न सुनी जाती, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मालिक तो सभी का है ना। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए आप परमात्मा से यदि कहेंगे तो ये तो मूर्खता की बात है। आप अपने कर्म पर विश्वास रखो ना। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर विश्वास रख, फल की इच्छा मत कर, फल मैं दूंगा, है ना। आप कर्म को छोड़ करके यदि केवल फल की तरफ भागेंगे तो आशावादी होकर के बहुत प्रकार की दिक्कतें आएंगी। हाँ, वो बात अलग है कि दुआओं में असर होता है। किस प्रकार से होता है? कोई गरीब है, कोई बीमार है, या कोई आपका प्रिय है, वह बीमारी से जूझ रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, आप उसके लिए दुआ करो, उसके पास बैठो, उसके प्रति सिंपैथी रखो। निश्चित रूप से आपकी दुआओं का भी असर होगा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी वहाँ पर जाएगी। लेकिन जहाँ पर कर्म का सवाल है ना, उस बीमार के लिए आप क्या कर्म कर सकते थे? सेवा तो आप कर सकते थे, अब आगे दुआओं का काम रह गया था, यहाँ पर दुआ काम करेंगी। लेकिन जहाँ पर टोटल कर्म का खेल है भाई, और ये तो खेल है, यहाँ पर तो कोई मर भी नहीं रहा, जी भी नहीं रहा, ये तो खेल है, ये टोटल आपके कर्म पर निर्धारित है। यदि दुआओं की बात आप करें तो दुआ उनके लिए भी मांगी जा रही थी, क्योंकि पूरी इस कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का मालिक एक ही है। तो जाहिर सी बात है इधर से हम दुआएं कर रहे हैं, उधर से हम कर रहे हैं, तो दुआओं ने ही दुआओं को न्यूट्रल कर दिया, इस तरह से समझ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे स्वामी जी अब ये है कि मतलब किसी की हार या जीत में मतलब ये जो पनौती है ये भी कुछ किसी प्रकार का रोल अदा कर सकती है क्या? देखिएगा, पनौती कैसे होगा? पनौती मैं आपको एक बात बताता हूँ। पनौती किसको कहेंगे? यहाँ पर सीधा सीधा कही जाती है कि नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री, चाहे आप विरोधी भी हों और भले ही आप इनकार करने वाले हों, इस बात को समझेंगे कि विश्व में भारत का डंका बजा है। खेल टेम्परेरीली आपको एक मानसिक सुकून दे देते हैं, खेल से देश का नाम नहीं हुआ करता है। ठीक है,
अपने देश के प्रति आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी भी भावनाएं जुड़ी हैं, हमें भी अच्छा लगता अगर हमारा देश जीतता। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ रहा है तो वह इसलिए बढ़ रहा है कि पहली बार ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और दूसरी बात यह कि ग्रोथ रेट ज़्यादा होने के अलावा भारत एक सशक्त देश बन रहा है। इन सारी चीज़ों के अलावा एक प्रधानमंत्री जो लगातार जीत करके जा रहा है, एक वो आदमी जो जीवन में सफलता को प्राप्त कर रहा है, तो उसको पनौती कैसे कहेंगे? पनौती मतलब भाग्यहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा कुछ नुकसान होता है जिसके दर्शन मात्र से। अब कहेंगे कि पनौती कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति ऐसे हो सकता है, एक आदमी बुरा ही है, हमेशा बुरा सबको कहता है, बुरी बात करता है, सुबह के समय एकदम उसके दर्शन आपको हो गए तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आई, यार सुबह सुबह ये आदमी मुझे मिल गया, इसने मेरे साथ बात की और नकारात्मकता आई, तो आपका दिन उससे प्रभावित हो जाता है। इसको कहते हैं पनौती होना। किसी आदमी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा करता है। अब यहाँ पर अगर इत्तफाकन उस खेल में हम जीत जाते, है ना, मैं इसको इत्तफाकन हार कहूँगा, क्योंकि भारत की परफॉर्मेंस कम नहीं रही है। भारत ने लगातार 10 मैच जीते हैं और भारत ने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपने दम से दिखाया है। एक दिन खराब भी हो जाता है, और जैसा कहा जा रहा है और मुझे भी लगता है कि रोहित शर्मा को गलत आउट दे दिया गया था, उनका कैच जो था वो कैच नहीं था। अगर वो कैच वास्तव में कैच नहीं होता ना, तो मैच का परिणाम कुछ और होता है, भारत बाद में खेल रहा होता तो परिणाम कुछ और होता। तो फिर क्या कहते आप? फिर क्या इस बात को कहते, जो पनौती कह रहे हैं, क्या इस बात को कहते कि नरेंद्र मोदी आए हैं इसलिए जीत गए हैं? फिर इस बात को नहीं कहते। हम चीज़ों को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, ये दिक्कत की बात है। हमें इन सारी की सारी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। कोई पनौती नहीं है भाई, कोई ऐसा नहीं कि किसी के आने की वजह से या किसी के आशीर्वाद से चीज़ें जीत जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, और इन सारी चीज़ों के अलावा किसी का कोई दिन भी होता है, परमात्मा की कृपा भी होती है, दुख सुख हानि लाभ सारे परमात्मा के हाथ में हैं, बस आप अपने कर्म करते चले जाओ, इस तरह की बात से बाहर निकलो। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।